ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। तो आज का विषय हमारा पंचकोश। आपने इस शब्द को सुना? आपने तो सुना, आपने सुना? हाँ? पंचकोश, हमारे 5 कोश मतलब मन का स्तर। आपने ये तो सुना होगा कि मन में कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, हमारे चेतन, अर्ध चेतन, अवचेतन मन है। तो इसको, ये जो हमारी जो आयुर्वेदिक और योगिक भाषा है, ऋषियों के द्वारा दी गई है, उसमें उसके अनुसार आपने पॉज कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। आयुर्वेदिक जो भाषा है ऋषि की परंपरा में, वो हमारी जो पंचकोश है उसका कहते हैं पंचकोशात्मिक जैविक सत्ता कदली पुष्प। 5 कोश हमारे कदली मने केला, केले के फूल की तरह होता है। आप अगर केले का फूल देखें होंगे, मैरून कलर का होता है, उसके पत्ते ऐसे ऐसे अलग करेंगे ना तो अंत में वो खाली मिलेगा। तो खाली क्या है? ईश्वर। एक पहला हटाएंगे तो पहला है आपका मन का पहला स्तर, जिसको आप कहते हैं अन्नमय कोश। हमारा शरीर अन्न से बना है। अन्न का 2 अर्थ है। एक अन्न का अर्थ है जो हम खाना खाते हैं, अनाज। तो पृथ्वी तत्व का चीज जो है आपको मिलता है। जैसे आप फलाहार करेंगे तो जल तत्व, तो जल तत्व सिर्फ खाएंगे तो आप मजबूत नहीं रहेंगे। जैसे वो हमारे पी शर्मा जी तो बुजुर्ग हैं, और वो उनके बच्चे सब कनाडा और बाहर रहते हैं, तो अकेले रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि खाना का टेंशन है, मैं सोचता हूँ फलाहारी हो जाऊँ। हाँ, बोलते मुश्किल हो जाए। वो बहुत बड़ी तपस्या है, सिर्फ फल खा के जीना। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपको अन्न बहुत जरूरी है। शरीर के मांसपेशियों को कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो 7 धातु जो बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो उसमें मांस, मेद और अस्थि, मांस फ्लैश, मेद चर्बी और अस्थि हड्डी, ये बनाने के लिए बहुत मतलब हमें अन्न चाहिए। अब अन्न का मतलब पंचमहाभूत में पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, आकाश में मेन उस पृथ्वी तत्व मैटर, वस्तु मैटर के साथ, लेकिन उसमें जल, अग्नि, वायु सब अन्न में। ठीक है, क्योंकि हम अन्न खाते हैं तो सब चीज़ रहता है। इस तरह से ये अन्नमय कोश हमारा अन्न के साथ जुड़ा है, वस्तु के साथ जुड़ा है। ठीक है, वो अपने आप बीच में हो गया। तो उसके बाद है हमारा दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण श्वास के साथ। अब आप बोलेंगे इसकी प्राण निकल गई। प्राण निकल के मतलब क्या होता है? सांस बंद है। सांस जब तक चलता रहता है तो आदमी जिंदा है, लेकिन एक योगी सांस रोक करके समाधि में चला जाता है तो जिंदा रहता है। लेकिन आम आदमी जब सांस रुक गई तो प्राण चला गया। इसीलिए हमारा जीवन सांस के साथ चलता है। आप हम अगर अनाज छोड़ दें तो जो आम आदमी भी वो आराम से 1-2 महीने बिना अनाज के रह सकता, कमजोर रहेगा। लेकिन बीमार है तो उसको तो फलाहार में बहुत सारी बीमारियां हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने तक फल का उपवास कराते हैं। तो वो एक है। दूसरा है कि आप अन्न छोड़ दिए और फल और जल भी अगर छोड़ देंगे तो कितना दिन रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन मैक्सिमम। लेकिन हवा छोड़ देंगे तो कितना देर रहेंगे? देर भी नहीं। ये है वायु। वायु की शक्ति बहुत।
इसीलिए वायु की शक्ति में पंच पंच महाभूत में वायु हमारी प्राण शक्ति है जो आधार है। तो कल हमने जो मुद्राओं में प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पंच प्राण हमने बताया। तो प्राण का हमने बोला हार्ट और लंग्स और ब्रेन को फंक्शन करता है। तो आपकी जो श्वसन क्रिया है और थिंकिंग मेमोरी पावर है, माइंड पावर है, उसको ये मैनेज करता है प्राण मुद्रा। फिर अपान मुद्रा हमने कल बताया था कि आपकी शुद्धि क्रिया है, मूत्र ये सब ठीक है, चलता रहेगा देखा चाहिए, वो बीच में वो होता है ताकि बैटरी बचाए। तो ये आपका अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा शुद्धि क्रिया करती है, मन मूत्र और पसीना और माता बहनों का मासिक जब तक उनका चलता है बीच में क्या अपान है। फिर उदान हमने कल बताया, उदान आपकी थायराइड को, कंठ की जितनी भी वाणी है आपकी, फिर आपको ये हो गया क्या टॉन्सिल्स हो गई और खराटे की बीमारी, उसको ये रेगुलेट करता है। ये सब प्राण श्वास क्रिया से, ब्रीदिंग से। और उसके बाद व्यायाम, पूरी जो बॉडी की सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी रक्त संचार, नर्वस सिस्टम, ये सारा सिस्टम जितना है उसको रेगुलेट करता है व्यायाम रहेगा। और सब कुछ मिला दीजिए, ये त्रिदोष नाशक मुद्रा है, सारी उंगलियां मिलाकर वात पित्त कर तीनों को बैलेंस करता है समान में। इस तरह से करके ये पंच प्राण है। तो प्राण आपकी प्राणमय कोश उस प्राणों की श्वास की क्रिया को मैनेज करता है। अब इसके बाद है प्राणमय कोश के अंदर ये कि अगर आपकी प्राण नियंत्रित होती है तो कहते हैं इंद्रिणा मनोनाथ मनोनाथस्तु मारुति। मारुति भगवान की किसको बोलते हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। तो मारुति इसीलिए प्राण है, वायु है, पवन का देवता है। पवन पुत्र है तो पवन का देवता ही वो है ना, तो इसीलिए वो वायु के देवता है हनुमान जी। वायु के देवता है मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं, मारो जो इंद्रियां हैं आपकी, जो आपके ईश्वर में लगना चाहिए, भोग में लग जाता है, आहार निद्रा भय में लग जाता है, खाना खाना, सोना, डरना, संभोग करना, उसको कंट्रोल करना है। तो आइए बारे में आप बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो इस तरह से करके जो आपका ये है, आप गद्दी ले लीजिए, क्वेश्चन है नहीं मैं ठीक बस बस आराम से ठीक, अच्छा ओके। तो इस तरह से जो आपका आज हमारा विषय है पंचकोश, 5 लेयर्स ऑफ द माइंड। अच्छा सो अभी क्या हो रहा है, मनुष्य जो हो रहा है, जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आपका आर्टिस्ट आदमी कब होगा उसके पास हम पहुँचेंगे उस कोर्स में। 5 लेवल्स ऑफ द माइंड जो हमारी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स, आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स और जितना हम जो चिकित्सा करते हैं हायर लेवल पे मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं वो इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने आज आपको कॉल करके बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अब है कि हमने थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर दूँ कि हमने बोला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारी अन्न से, खाना जो हम खाते हैं, और मैटर से जुड़ा, वस्तु से जुड़ा, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और हमारे अन्न। तो हम अगर अन्न छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व दिक्कत है, इसीलिए हमको अन्न खाना। उसके बाद है अन्न के बाद हमारा है प्राणमय कोश, जो हमने कल चर्चा किया था प्राण। तो पंच प्राण जो हमारा है वो प्राणमय कोश। तो पंच प्राण हमारी जो हम कल चर्चा किए थे, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो ये हमारी प्राण शक्ति जो श्वास की क्रिया बहुत ही नहीं, उसके बिना हम जी नहीं सकते, ये प्राणमय कोश है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं मनोमय कोश। हाँ सॉरी, बीच में हम बात कर रहे थे एक उसी में ही एक अंतर्निहित कोश है जिसका नाम है काममय कोश। काम यानी आपकी इंद्रियों का, आपका इंद्रियों के द्वारा आपका जीवन जब संचालित होता है, जब हम भोग के लिए जीने लगते हैं
इंद्रिय सुख के खींचने लगते हैं, तो वो पशु वृत्ति आहार निग्रह में सामान्य में तो पशु विनारणम धर्मो ये तेषां विशेषो धर्मिणी ना पशु भी समान। खाना खाना, सोना, डरना और संभोग करना ये पशु के लिए। तो पशु ये चारों चीज करता है, मनुष्य इन चारों पर नियंत्रण। कुर्सी पर ले बैठिए, ठीक है, उतना दूर यहाँ बैठे, ठीक है, ठीक है। तो आपका खाना, सोना, ये सब है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अपनी इंद्रियों को पहले कंट्रोल। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? श्वास। तो यही इसीलिए इसमें हिडन है काम में। अगर आप सांस क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप ये 4 विषयों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको उपवास करना चाहिए। एकादशी व्रत कर रहे हैं, भूख लग रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? प्राणायाम से। सारे प्राणायाम जो हम कराते हैं सुबह, बेसिक जितना है वो है कि आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम के पहले ओम कीजिए और फिर थोड़ी ध्यान लगाइए, फिर अनुलोम विलोम कीजिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? अनुलोम विलोम सीधे शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम सीधे नहीं करना चाहिए। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ी। अब ये तीनों जब बैलेंस नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा शक्ति उठेगी नहीं। वो चक्रास पर जब हम डिटेल बात करेंगे ना, अगला क्लास चक्रास पे होगी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे होगी, बायोस्फीयर। तो हम इस थोड़ा साफ से ठीक से बनाएंगे। तो आपका जो ऊर्जा शक्ति है, अब वो आपकी जब इस तरह से है कि आप जो लोअर चक्रास हैं उससे आपका मन चल रहा है, तो आपका मन प्राण से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो अनुलोम विलोम में क्या होता है? ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होती है वो यहाँ से ऊपर चलती है, बाईं नासिका, और दाहिनी नासिका जो होती है वो आपकी सूर्य नाड़ी है, गर्भ नाड़ी। तो जब आपकी एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं और उस थॉट को आप एक्शन में नहीं ला पा रहे, तो ब्रिंगिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस इज गवर्न्ड बाय द थायराइड। इसको फट वृत्ति कहते हैं, फटाफट। फट वृत्ति आपका जो डेवलप होगा वो इससे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मन आपका जो है उसका मन का इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। मन है मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षो बंधुस्य विषयासंगी मुक्ति निर्विषयम तथा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण। मन चंगा तो कटौती में है ना। यानी कि मन को अगर चंगा मतलब भगवान में लगाना, खुश रहना, मस्त रहना, तो स्वस्थ रहना। आपके पास जितनी भी परेशानी हो, चाहे वो मन शरीर की परेशानी हो या आपके पास परिवार की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, वो सब ईश्वर की नज़र में। आप दोनों हाथ उठा के तो देखो। एक बार जब आप दोनों हाथ उठा देंगे तो आपकी दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए आप अपनी श्वास क्रिया से जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आप ईश्वर का नाम लेते हुए करते हैं, तो बहुत अच्छा। ये हमारे 20 साल की रिसर्च है। हमने अनुलोम विलोम पर करीब 8 तरह के प्राणायाम हम अनुलोम विलोम में कराते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो लोग स्पेशल सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति आती है। और बीपी शुगर ये सब बहुत छोटी मोटी चीज़ है, आप अनुलोम विलोम से ठीक कर सकते हैं। मतलब आप एक बार ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। आमतौर पर इसको भी लोग नहीं ठीक से करते, क्योंकि आप मन को ध्यान लगा के सहस्रार चक्र पे पहुँच के अनाहत चक्र पे आए, जो मैं सुबह कराता हूँ। और उसके बाद आप प्राणायाम करें और मुद्रा ये लगाएं। ये वायु, ये क्या है? ये हमने क्या बताया था? ये वायु बताया था, और ये नीचे लगाने पे वायु मुद्रा हो जाता है। और ये क्या बताया था? आकाश। तो आकाश और वायु ये दोनों मिल जाता है तो ये हो जाता है विष्णु मुद्रा। क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा जो आपको उड़ाता है वो यही दोनों उड़ाता है, वात इसी से होता है। तो आकाश और वायु पर नियंत्रण कर लेंगे तो ये वात को कंट्रोल करता है।
ठीक है, इसीलिए जिन लोगों को भी दर्द है ना वो इसको भी करें, बात नाशक। ठीक है, इस तरह से आप इसमें अगर प्राणायाम करेंगे तो आप अपनी नाड़ी को नियंत्रित करेंगे। अब ये ऐसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जब अनाहत चक्र पे आएंगे तो ये पहला, फर्स्ट 2 फिंगर्स शुड बी ब्रॉट डाउन, पहला दो, ठीक है, पहला दो, अब बीच वाला दो लगा, हाँ अब ठीक है ना, करिए, पहला दो, अब इसके बाद ये हो गया आपका श्वास की क्रिया का यहाँ। अब अनुलोम विलोम में आप चंद्रवेदी कुंभक, चंद्रवेदी प्राणायाम और सूर्यवेदी कुंभक नहीं, सिंपल, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, फिर सूर्यवेदी राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा। अब तीसरा है कुंभक, कुंभक मतलब सांस रोक कर, तो आप लेंगे अनुलोम विलोम कुंभक, तो लेंगे रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, रोकेंगे फिर लेंगे, रोकेंगे फिर छोड़ेंगे। छोड़ने में कभी कभी जरूरी नहीं है रोकेंगे। ये आपका हो गया चंद्रवेदी, सॉरी अनुलोम विलोम कुंभक, फिर चंद्रवेदी कुंभक, सूर्यवेदी कुंभक, ठीक है। तो ऐसे 3 और 3 6 हो गए। फिर चक्र शोधन अनुलोम विलोम, चक्रों को शोधित करते हुए अलग अलग चक्र पे आप अनुलोम विलोम करते हैं। उसमें दो है, एक तो नॉर्मल है और एक चक्र पर ये करें। These are all higher power of रेकी, है ना। तो ये हमारी रेकी वाले में जाते हुए और ये हमारी पौराणिक, हमारी ऋषि कुल परंपरा का दिया हुआ विज्ञान है। अब आप सोचिए कितना मतलब ये है, और इससे आदमी की चाहे कोई दर्द हो, कोई थकान हो, कोई परेशानी हो, सब धीरे धीरे इससे दूर होता है। अब ये क्या है, हम अभी कहाँ हैं, सिर्फ प्राणमय, प्राणमय कोश पर, ठीक है। तो प्राणमय कोश के लिए हमारे पास जो ये है, ये पंचकोश है हमारे, जो हमने इसका बताया, ठीक है, ये दिख रहा है वो, तो इसमें ये देखिए हमारा एक्चुअली एक मान लीजिए कि हमारा ऐसे ब्रेन माइंड ये है, इसका जो सबसे ये 5 लेयर्स है, तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा अन्नमय, अन्नमय, अन्नमय कोश जो अन्न से संचालित, और ये हमारा सेकेंड लेयर में प्राणमय, प्राणमय, और इसी के अंदर में आपका काममय कोश है जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उसके बाद अब अगला है मनोमय, मनोमय मतलब जो आपका बुद्धि से जो संचालित हो रहा है, जो साइलेंट कर दिया, मनोमय कोश, ओके। जो ये मनोमय कोश में आपकी जो आत्मन प्रथिनम विधि शरीर प्रत्येतु बुद्धि तुसारति विधि मन प्रक्रमेण च, जिसकी आत्मा जागृत है ना, वही अपनी बुद्धि मतलब वही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान स्वयं सारथी बन गए हैं। बुद्धि तुसारथी मतलब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो आपका जो मेधा है ना, जो थॉट्स है, वो बोधि तत्व में चले जाते हैं, इंट्यूशन। तो यहीं पर आगे है इंट्यूशन, यहाँ यह है आपका विज्ञान में, इसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए आपका जो हम बोल रहे थे ना, आर्टिस्ट का जो मन है वो है विज्ञान में कोश और मनोमय कोश के बीच में एक कहलाता अतिमानस, बियॉन्ड द माइंड, अतिमानस। ये अतिमानस जो है ये दोनों के बीच। उसी प्रकार यहाँ प्राणमय में काममय भी है, काममय, काम मतलब यहाँ पर संसारिक भोग से, जिसको आप ईश्वर में लगा दीजिएगा तो आपका मन ऊपर उठ जाएगा, ठीक है।
तो आपका विज्ञानमय कोश ये साइंटिस्ट का माइंड होता है, फिलोसफर का माइंड होता है, थिंकर का माइंड होता है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जैसे सामान्य आदमी की बात, जब हमने साधना शुरू किया और हम ये सब मेडिटेशन जो है ये सब ऋषिकुल परंपरा में निःशुल्क सीखा है हमने अपने ऋषियों से, आचार्यों से, और ये पढ़ाई लिखाई करते हुए जब मैं बीएससी में पढ़ रहा था तो अनबिलीवेबल पावर आते थे। मतलब कोई किताब पूरा पढ़ना नहीं, लाइब्रेरी में गए, जिस किताब को उठाया उसके ऑथर को पढ़ लिए, उस किताब के कंटेंट से दिमाग में आने लगे। दैट इज विज्ञान में कोश। एंड ये मनोमय सुपर आपका की मानस कोश, बियॉन्ड द सुपर कॉन्शियस माइंड, आपकी सुप्रामेंटल माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो क्रिएटिव राइटिंग में जो राइटर होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनके मन में थॉट्स अपने आप आते हैं और उन थॉट्स को आप, अगर थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को आप, हर समय विचार नहीं है, विचार जब आना है तब आएंगे। ये नहीं कि आप सोचेंगे चलो अभी बैठ के कविता लिख लें, वो उन्हीं के साथ होगा जो हर समय कविता के भाव में रहेंगे। और देखिए कुछ लोग होते हैं जो कविता में जवाब भी देते हैं, ठीक है, तो उनके साथ होता है जो लोग का मन अति विज्ञान में कोश में रहता है, जो लोग का मन इंट्यूशनल होता है। आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं? हाँ, आइएगा, हम वैसे 6:30 मिनट करेंगे, हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए। हाँ जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट योर टॉपिक ऑफ फिलॉसफी, जी, ठीक है, हाँ ले लीजिए। तो ये जो विज्ञान में कोश है, अब इसमें हम आपको, इन्होंने मेडिसिन बोला तो मुझे याद आ गया न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन अगर हम बन जाएंगे तो विज्ञान में कोश नहीं हो, ठीक है। तो विज्ञान में कोश में होंगे तो ना आपको खाने का सूद रहेगा, ना दवा का सूद रहेगा, ना संसार का सूद रहेगा। न्यूटन क्या हुआ, काम अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे, कुछ शोध कर रहे थे। कहानी अब कितना सच है नहीं मालूम, जिसकी भी ऊपर हो, लेकिन यह विषय है समझने का। तो न्यूटन शोध कर रहे थे, तो उनका खाना आया तो वो खाना पड़ा हुआ था, तो वो खाए नहीं। फिर उसके बाद उनके दोस्त आए, तो दोस्त बोले कि खाना खा लो, तो उनका बीच में ध्यान बंद किया होगा, तो बोले कि हाँ खाता हूँ। फिर वो इंतजार करके 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 उनको भूख लगी, उनके दोस्त को, तो उन्होंने खा लिया, उन्हीं का खा के चले गए। बोले ये पता नहीं कब तक ये रिसर्च करते रहेंगे, हमें तो भूख लग रही है, तो उन्हीं का खाना खा। अब न्यूटन तो ध्यान टूटा, तो उनको भूख लगी, उनका रिसर्च हो गया। भूख लगी तो उन्होंने जाके देखा कि खाना खत्म हो गया, तो उनको लगा कि लगता है मैंने खा लिया। अब सोचो कॉन्शियसनेस का वो लेवल कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने खाया नहीं, उसे लगता है मैंने ही खाया होगा, अब मुझे दोबारा भूख हो गया, ऐसा। आप समझ? तो आदमी इतना ज़्यादा डिटैच हो जाता है, यहाँ पर डिटैचमेंट। अब वो डिटैचमेंट क्यों, उसको समझ, थोड़ा सा हम बता दें कि हम ही हैं, ठीक है। तो ये डिटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि है ये आनंद में कोश, आनंदमय को हम हिरणमय कोश भी कहते हैं। इसीलिए हिरणमय या आनंदमय परे कोश विरजन ब्रह्म निष्कलम, इसके ऊपर जो होता है वह ब्रह्म होता है, विरजन ब्रह्म निष्कलम, हिरणमय परे कोश विरजन ब्रह्म निष्कलम, ये ब्रह्म है। जो ब्रह्म की बात यहाँ की है, ब्रह्म जो पुरुष और प्रकृति, आत्मा और पंचमहाभूत का मिलन है, वो ब्रह्म है, आनंद में कोश से मिला हुआ। और ये ऐसे हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, ये हमारे मस्तिष्क को है, ठीक है ना, और ये हमारा ओके, ये इस तरह से ये है हमारा। और इसके बाद
हमारा जो ये शरीर है, इसमें और फिर ये चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये सब जो हमने यहाँ बताया, और फिर उसका फिर विशुद्ध, फिर ये आ गया और यहाँ से ऐसा ये आपका इससे जुड़ा हुआ है पंचकोश से, ठीक है। तो ये जैसे आपका अन्नमय कोश मूलाधार चक्र से जुड़ा है, और प्राणमय कोश मैंने क्या बोला, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा। इंद्रियों का नियंत्रण, आप देखिए एक छोटा बच्चा जो नंगा घूम लेता है, लड़का लड़की का भेद नहीं, लेकिन जैसे वो 8 साल 10 साल में होता है तो उसको फिर स्त्री पुरुष अलग करता है, और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं प्यूबर्टी में, और फिर वो चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका है स्वादिष्ठान चक्र, सेक्सुअल ग्लैंड जहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारी जननेंद्रियाँ हैं, उससे जुड़ा हुआ है आपका प्राणमय कोश, क्योंकि आपका श्वास क्रिया से जो मैं बता रहा था, श्वास क्रिया के साथ अगर आपका होगा, ठीक है, एक बार टच करके देख लीजिए, स्क्रीन में आ रहा है तो श्वास क्रिया के साथ जुड़ा है, तो आपकी श्वास पर कंट्रोल करेगा। तो आपका ये जो प्राण शक्ति के द्वारा आपकी जो इंद्रियां सुख है, इंद्रिय सुख सेक्सुअल ग्लैंड से, ये आपको एक समझने वाली विषय कि आपकी जो सांसारिकता है वह आपको पेट से नहीं होती, उसके नीचे जो हमारी जो जननेंद्रियां वहाँ से। अब आइए, ये हमारा है मणिपुर चक्र, नाभि, जो हमारी मनोमय कोश बुद्धि, और बुद्धि का 2 लेवल है, एक सांसारिकता, सांसारिक बुद्धि, एक आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। तो धार्मिक होने के 10 लक्षण हैं जो भगवद गीता में बताया। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षण। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षण। ये धार्मिक के 10 लक्षण में से धी और विद्या। एक है आप दुनिया में कैसे रहेंगे उसका ज्ञान, जो आज मॉडर्न साइंस बताता है, लेकिन जो भी ठीक नहीं बताता है कि हम बीमार हो जाते हैं। तो भगवद गीता और जितने वेद उपनिषद हैं, उसका जब भी इस देश में जब उसका विज्ञान पढ़ाई शुरू हो जाएगा ना, गुरुकुल फिर से आ जाएगा, तो ये सब IIT वाईटी कुछ कहीं रहेगा नहीं, मैं बता, इतना एडवांस साइंस है, हमारी साइंस इतनी एडवांस, उस पर रिसर्च कर रहे हैं ना हमारे इतने लोग, मतलब इतने IITians जो हैं, एमटेक किए हुए सब हमारे साथ में जो लोग हैं, जो लिख रहे हैं सिलेबस, अलग से हम लोग काम कर रहे हैं, अपना पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। तो वो सब जो है, ये आपका अल्टीमेटली वो मनोमय कोश से ऊपर जो यहाँ विज्ञान में कोश और इसका रिसर्च है, जो आपके हार्ट चक्र से फिर ऊपर, हृदय से, अनाहत चक्र से, और अनाहत चक्र के बाद ये विशुद्ध है, विशुद्धि है, इसमें कोई आपका सांसारिक भोग नहीं है। यहाँ पर क्या है? संगीत है, षडज ऋषभ गंधरा मध्यम दैवत पंचम निशा, षडज सा ऋषभ रे गंधरा ग मध्यम मा पंचम प दैवत ध निशा नी, सा रे ग म प ध नी। अब ये सब किसके आवाज है? षडज साउंड ऑफ पिकॉक, ऋषभ रे इज साउंड ऑफ बुल, सांड की आवाज, ऋषभ रे शिव जी का खेल है, गंधरा ग बकरी की आवाज, और मध्यम हिरण्य घोड़े की आवाज, पंचम प कोयल की आवाज, निषादनी हाथी की, ध हो गया गधे की आवाज, निषादनी हाथी की आवाज, और है ना, तो ये सारे ग म प ध नी फिर सा। तो आप सोचो कि भगवान शिव सप्त सुर, ग किसकी आवाज है? ग ग ग बकरी, सारे ग है ना, माँ हिरण की आवाज। तो यह सब
यह सब किसका दिया? शिव जी। शिव ने ही तो नृत्य दिया ना। जितने भी नृत्य हैं सब शिव का है। नटराज कभी हाँ, नटराज इसलिए होते हैं। जो आप कथक के रूप में जो फेमस है, लेकिन उसी से भरतनाट्यम और जो भी बाकी नृत्य हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल, और संगीत पूरा उन्हीं का है। पूरा तांडव ये सब अब वो शिव जो है, मतलब शिव एक ऋषि है। हम लोग शिव जी को शिवलिंग में बांध दिए जल चढ़ा चढ़ा। शिवलिंग सिर्फ सिंबल है, ये चक्र, ये मूलाधार चक्र और यहाँ स्वादिष्ठान चक्र, ये क्या है? लिंग और योनि का मिलन है, वो नीचे। और ये जो शिवलिंग का ऊपर वाला पार्ट है वो सिंबल है शिव। ये 7 चक्र की कुंडलिनी है शिवलिंग। कहाँ हम लोग 7 चक्र की साथ, और वो शिव शक्ति का मिलन है नीचे, है ना। और वो है अर्धनारीश्वर का प्रतीक। तो शिव इतना इतना मतलब विशाल है। हम लोग तो अभी उस पर जब रिसर्च करें, कंप्लीट साइंस आपको उसमें से मिलेगी। फिर कृष्ण का के टाइम का जो है, तो ये सब वैदिक काल के जितने भी हैं हमारे 15,000 साल से जितने भी चीज़ें हैं, वह सब इसको जोड़ेगा निकलेगा। अब आप सोचिए कि जो विज्ञान में कोर्स पर जब काम हो तो बच्चे साधना करेंगे ना। अभी तो थोड़ा सा वेद उपनिषद पढ़ते हैं, बच्चे गुरुकुल में रहते हैं। तो हमने गुरुकुल चलाया है ना, इसीलिए बच्चों का हमने देखा कि जो बच्चे गुरुकुल में नहीं रहते हैं और जो बाहर संसार के भोग में रहते हैं और जहाँ को एजुकेशन में पढ़ते हैं, वहाँ उनका इतना इंटेलिजेंस नहीं होता। अब आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं। हमने एक गुरुकुल का एजुकेशन दे रहे थे झोपड़पट्टी के बच्चों का, बॉम्बे में, नवी मुंबई में। तो जिसमें कि हम झोपड़पट्टी में बच्चे मुसलमान भी थे। हम लोग नहीं देखते थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान, क्योंकि वहाँ रहते हैं ना, आपको पता है बांग्लादेश रिफ्यूजीज बॉम्बे में बहुत हैं जो अपना आधार कार्ड भी बनवा लिए। तो वो लोग वहाँ घर में झाड़ू पोछा करते हैं, तो उनके बच्चे कौन पढ़ा। हमारा योग केंद्र में बाद में हमको म्यूनसिपालिटी की जगह मिल गई, तो हम वहाँ पढ़ाते थे। हम संस्कृत श्लोक सब सिखाते थे और बाकी चीज़ें भी ABCD और ये सब सिखाते थे। हमारे बहुत सारे मित्र थे जो हैंडीक्राफ्ट उनको, क्योंकि बच्चे कूड़ा चुनते थे ना, तो हम लोग उनको हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाते थे और वो हैंडीक्राफ्ट भी बेचते थे और वो उससे थोड़ा सा अलग भी होता था। खुद बनाना सीख लिए थे, तो बैग वैग सब बना लेते थे, बैग, टोपी, फिर ग्लव्स, सब बहुत सारी चीज़ें, हैंडमेड पेपर्स, और उस पेपर से क्या करते हैं सबसे। तो प्लास्टिक बैग को बचाने के लिए हम लोग नाटक भी किए थे, पॉलीथीन आसानी या परेशानी, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे, उस जमाने में, तो 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो बच्चे इतना पावरफुल थे कि हम बच्चों को खाना खिलाते थे हमारे योगा सेंटर में जो आते थे क्लास में। तो हम उनको कहते थे कि आप, एक निवेदन है कि आप हमारे ये झोपड़पट्टी के गुरुकुल के बच्चों के लिए, अगर आप बर्थडे आपके घर में हो तो आप उनके लिए भोजन, अगर इनको भी कराएं तो अच्छा है। तो वो लोग भोजन कराते थे अक्सर, मतलब सप्ताह में 1 या 2 बर्थडे तो आता ही था। हमारे करीब 150 मेंबर्स थे योगा, तो वो सब खाना खिलाते थे बच्चों को। तो बच्चे सब परोसते थे खाना। बिलीव कीजिए करीब 25-30 बच्चे थे, तो 25-30 40 होंगे थे। 40 बच्चों को परोसने में कितना टाइम लगेगा। अब किसी के टेबल पे पनीर आ गया, कि टेबल नहीं सॉरी नीचे बैठते हैं ना सुखासन में, भोजनासन में, वो तो किसी के ये में पनीर आ गया और अभी सर्विस चल ही रहा, आप उसको देख के लालच हो रही, पूरी भी आ गया, पुलाव भी आ गया, इतना अच्छा खाना मिल रहा। अब वो नियम है कि अब लोग जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सोच रहे हैं बच्चा लोग कैसा है, झोपड़पट्टी के बच्चा, फटे हाल, पुराने कपड़े, फटे कपड़े, और ये लोग खा नहीं रहे कोई भी। हम बोले अभी थोड़ा रुको, अभी पता चले। सारे बच्चों का जब बैठ गया तब बच्चों ने हाथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद भोजन मंत्र जो भगवत गीता में जो मैं यहाँ कराता हूँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, एक सुर
इतनी अच्छी संस्कृत उच्चारण, ब्रह्म ब्रह्मा नो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मेव तेन ब्रह्म कर्म समाधि। आप किसी टीपीएस के बच्चे को पूछ लो क्या वो श्लोक जानते हैं भोजन में? किसी हिंदू धर्म में जो लोग सनातनी हैं, जो लोग बच्चों को पाठ वाठ कराते हैं, उनके बच्चे जानते हो? मैं तो नहीं जानते बच्चे, हम भी नहीं जानते हैं कि ये भोजन बन जो 4 अध्याय का 24वां श्लोक भगवद गीता। लेकिन हम इसको सभी चीजों में कराते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हम शरीर का भोजन नहीं है, यह हमारे जीवन का भोजन है, ये है हमारा भोजन। तो मैं यही आज का विषय है कि हम चाहते हैं कि जो पंचकोश हमारी है, मन का जो 5 स्तर है, उसको डेवलप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पंचकोशास बेस्ड एजुकेशन वापस ला रहे हैं और उसको एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट के लिए जीवा पब्लिक स्कूल चुने गए पूरे इंडिया में। जीवा पब्लिक स्कूल और उसकी हमने ड्राफ्टिंग की, पंचकोशास की पूरी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पूरी पेपर लिखा है, पीपीटी भी बनाया, और फिर मुझे वहाँ मिनिस्टर आए थे जीवा पब्लिक स्कूल, हमने प्रेजेंटेशन की कि कैसे पंचकोश पढ़ाया जाए। हमने तो आपको भाषण दे दिया, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम, अन्नमय कोश कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसका करिकुलम रहेगा, कैसे बच्चे ये करेंगे, क्या उसका कैसे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या उसका डांस होगा या कहानी होगी, ये कुछ और चीज़ें होंगे जो राइम्स वगैरह लिखना होगा। अब इसका क्या मतलब है, बच्चों को बोलते हैं हमटी डमटी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again। इस राइम का क्या मतलब हमें बचपन में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो समझ में आता है कि चलो माँ प्रकृति से जोड़ रहे हैं, स्टारों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस तरह का राइम हमें पता है। तो ये जितने भी पढ़ा, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये सब, अब रन रेन है ना, गो अवे कम अगेन सम अदर डे, अरे बारिश तो जरूरी है ना, अब बच्चे को बोलेंगे नहीं तुम चले जाओ, कैसे हो? ये सब गलत पढ़ाया, उसको फिर से लिखना पड़ेगा, और वो पंचकोश के आधार पर शिक्षा होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस देश में। तब तक हमारे आपके बच्चे जो पोता पोती होंगे वो सब बड़े हो जाएंगे, वो लोग भी भोग के शिकार हो जाएंगे, वो लोग भी हो सकता है ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के मरीज हो सकते हैं। बट अगर हमारी योग और आयुर्वेद की रिवॉल्यूशन चली, एक मिनट कि आपका ये जो है मतलब अभी हम लोग एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको निवेदन करेंगे कि आप ज्वाइन कीजिए। वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, वो मदर्स के लिए भी, हाउसवाइफ्स के लिए भी, और फ्रेशर बच्चों के लिए भी है। कहाँ पर ज्वाइन? ये आयुर्वेद कोर्स हम लोग ऑनलाइन करेंगे शुरू, वो जल्दी करेंगे, उस पर बातचीत चल रही है, स्टूडेंट आप सब, तो उसमें आप पूरा ये सीखें, ये सब जो हम बोलते हैं इसकी पूरी कोर्स। चलिए, नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति।